बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने क्लास 4 यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। द जर्नी ऑफ चॉकलेट। द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, एसएलओस क्या हैं। एक्सप्रेस कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमने जो है इस चैप्टर की रीडिंग के बाद जो है और इस चैप्टर की रीडिंग के दौरान जो चीज़ें देखनी है वह लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बच्चे जो है वो अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में, सेंटेंसेस में लाइक्स और डिसलाइक्स का इजहार करना सीख जाएं। एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी को अंडरस्टैंड कर जाएं, समझ जाएं कि ये जो स्टोरी है जर्नी ऑफ चॉकलेट ये किस चीज़ से रिलेटेड है और ये चॉकलेट का जो सफ़र है वो कैसे चॉकलेट बनती है, कैसे जो है वो सफ़र कंप्लीट होता है। ठीक है। 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें पता चलेगा रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं और इरेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं। एक्शन वर्ब्स के बारे में सीखेंगे कि एक्शन वर्ब्स क्या हैं, किस सेंटेंस मेकिंग करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है इस पढ़ने के दौरान और बाद में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है और सीखनी है। चलिए लेसन का स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। ये स्टार्टिंग पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है ये देखें ज़रा। ये क्या है, ये एक बागीचा है, गार्डन है। और गार्डन के अंदर जो है दूसरी किस्म के जो है फ्लावर्स लगे होते हैं, ट्रीज लगे होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं। ठीक है। टेक अ क्विक वॉक अराउंड योर होम आर स्कूल गार्डन। आप जो है तेज़ी से एक वॉक लगाएं, एक चक्कर लगाएं अपने घर के बागीचे का या अपने स्कूल के गार्डन का। यू सी डिफरेंट प्लांट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स और ब्यूटीफुल फ्लावर जो हैं वो खूबसूरत फूल देखेंगे। वट डू दीज प्लांट्स नीड टू ग्रो अदर दैन एयर, लाइट एंड वाटर। अब ये जो पौधे हैं, ट्रीज़ हैं और प्लांट्स हैं, इनको ग्रोथ करने के लिए, अपनी अफजाइश के लिए, बड़े होने के लिए हवा, रोशनी और पानी के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लुक एट द पिक्चर। तस्वीर को देखें एंड गेस व्हाट इट इज़। अब तस्वीर को देखकर बताएं कि ये क्या है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इट इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये कुदरती खाद कहलाती है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू। हर चीज़ जो दुनिया में है, पाई जाती है, उसकी कोई ना कोई अहमियत है, कदर है। इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स। हत्ता कि जो हमारी वेस्ट यानी फालतू बेकार चीज़ें होती हैं, बेनिफिट्स, वो भी हमारे लिए बहुत मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। When we dump organic matter in a hole and leave it for some time, organic components are formed. अब होता क्या है कि आपके इर्द गिर्द जो फालतू चीज़ें हैं, जैसे आप सब्जियां छीलते हैं या कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं। उन छिलकों को बाहर फेंकने की बजाय आप ऐसा करें कि उनको किसी मिट्टी वाली जगह पे वो छिलके जो हैं वो रख दें। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उनमें जो उनका जो है वो क्या बन गया है, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यानी उसमें जो कुदरती खाद जो होती है उस तरह के वो ज़रात बन जाते हैं। ठीक है। ये नेचुरल जो है फर्टिलाइज़र होता है। दीज आर एडेड टू द सोल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन। ठीक है। ये जो फर्टिलाइज़र बनती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनती है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर एडेड, ये डाले जाते हैं टू द सोल, मिट्टी में, टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन। आपके गार्डन में जो पौधे वगैरह उग रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये कुदरती खाद जो है इस्तेमाल होती है, कुदरती खाद इस्तेमाल होती है। लेट्स टॉक, आइए बात करें। व्हाट डू यू डू विद द पील्स ऑफ एंड वेजिटेबल। और वेजिटेबल्स के, फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं आप उनसे क्या बना सकते हैं। हम उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। शेयर। अब आपने शेयर करना है कि आप अपनी फैमिली के बाकी लोगों से किस तरह डिस्कस करेंगे, उन्हें कैसे बताएंगे कि फालतू चीज़ें जो होती हैं उनको फेंकने की बजाय दोबारा से रिसाइकल करके काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब बताएं कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह हैं। ठीक है। इसे दोबारा जो है रिसाइकलिंग करके नई चीज़ें बन जाती हैं। अब देखिए टॉपिक हमारा क्या है आज का, द जर्नी ऑफ चॉकलेट। हाँ जी, क्या बात आपको समझ आ रही है इसमें, द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। अब आप इस पिक्चर को देखिए और टाइटल के बारे में डिस्कस करें कि ये स्टोरी जो है इसमें हमें कौन सी चीज़ बताई जाने वाली है। वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स। और हमें क्यों जो है बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। में कीड़ा लग जाता है, दांतों में दर्द होती है, हमारे दांत भी गिर जाते हैं। ठीक है। ये सेहत के लिए जो है ज़्यादा स्वीट जो है वो अच्छी नहीं होती। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नॉट मैनी ऑफ अस।
know where it come from or how it is made. We all eaten chocolate. हम सब में जो है तकरीबन चॉकलेट्स खाई हुई हैं, बट नॉट मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से बहुतों को नहीं पता वेयर इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है, और हाउ इट इज़ मेड, और इसको कैसे बनाया गया. Historians say chocolate has been around for almost 2000 years. जी, हिस्टोरियंस तारीखदान कहते हैं कि चॉकलेट जो है वो तकरीबन 2000 साल पहले जो थी वो दरियाफ्त हुई. इन एशियंट टाइम्स चॉकलेट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ. जो है, अब चॉकलेट क्या है, वो उस ज़माने में इसको जो है एक अलामत समझा जाता था दौलत की. ठीक है, एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, क्योंकि जो अमीर लोग थे वही इसको अफोर्ड कर सकते थे, हासिल कर सकते थे. चॉकलेट केम फ्राम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन. चॉकलेट जो है वो कहाँ से आई है, वो मशरक़ वस्ती से. चॉकलेट केम फ्राम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन द 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स हु ब्रॉट इट बैक विद देम. अब चॉकलेट जो है वो कहाँ से आई है, वो अमेरिका से, जनूबी अमेरिका से, सेंट्रल एंड जो है साउथ जनूबी अमेरिका से आई है टू स्पेन. 1500 ईस्वी में स्पेन के जो सियाह थे, एक्सप्लोरर सियाह स्पेन के, वो जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जहाँ पे जो चॉकलेट पाई जाती है, वो फिर इसको अपने साथ स्पेन में वापस लाए. इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप. स्पेन जो है यूरोप में है, ठीक है. तो स्पेनिश जो थे, जब इसको सियाह इसको लेके आए वापस स्पेन में लेके आए, तो फिर क्या हुआ कि इट बिकेम वेरी पॉपुलर, जो बहुत जल्द मशहूर हो गई और क्विकली और तेज़ी से स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, और बड़ी तेज़ी से यूरोप में फैल गई. You would be amazed to know that chocolate comes from cocoa trees in its raw form. You would be amazed, आप ये सुनकर हैरान होंगे, to know that, ये बात जानकर हैरान होंगे कि चॉकलेट जो है वो कहाँ से आई है, वो कोको ट्रीज से आई है. रॉ यानी खाम शक्ल में, ना पुख्ता कच्ची शक्ल जो होती है उधर से ये आई है. इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोको ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री. ये बात बहुत हैरान कुन है, जब आप जानेंगे आपको पता चलेगा कि कोको जो है ट्री जो है उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो आमतौर पर जो है वो दरख्त के ऊपर शाखों पे लगते हैं, लेकिन कोको ट्रीज के जो फ्लावर्स हैं वो उसके ट्रंक यानी जो मोटा तना होता है दरख्त का, उसके साथ लगते हैं. नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, जो है इसकी वो फ्लावर जो है वो इसकी ब्रांचेस पर, शाखों पर नहीं लगते. दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर. ये फ्लावर जो है ये पूरा साल जो है ये इनकी पर जो है अफजाइश होती रहती है. व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब फल पक जाता है, लार्ज रेडिश पोर्स हैंग ऑल ओवर द ट्री. जो दरख्त के तमाम इर्द गिर्द जब ये फल पक जाता है तो इसके इर्द गिर्द सुर्ख रंग के डोडे, रेडिश पोर्स, सुर्ख रंग के डोडे, जब जो है ये फल पक जाता है तो दरख्त के इर्द गिर्द सुर्ख रंग के लंबे लंबे डोडे जो है वो लटकने लगते हैं. एवरी पोड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स. हर डोडे में जो है 20 से 40 बीन्स यानी फलियां होती हैं. इट टेक्स द पोड अबाउट 6 months टू राइपन. अब ये जो पोड्स होते हैं, रेड कलर के रेडिश डोडे होते हैं, इनको पकने में कितना अर्सा लगता है, 6 माह लगते हैं. आफ्टर दैट, इसके बाद द पोड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स. आफ्टर दैट द पोड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स. इसके बाद पोड्स को है वो एक ढेर की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है. एंड देन स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स. उसके बाद जो बीन्स फलियाँ होती हैं इनको तोड़ा जाता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स. अब डिलीशियस मज़ेदार चॉकलेट बनाने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो शुरू होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या करते हैं, द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग. सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होता है उसमें बीन्स को, फलियों को जो है खुश्क करने के लिए धूप में रखते हैं. देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज. फिर इनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है. चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन. चॉकलेट बीन्स फलियों को पहले जो है साफ़ किया जाता है, इससे पहले कि इसको एक बिग बड़े ओवन में रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए भेजा जाए. नेक्स्ट द शेल्स और रिमूव. पहले जो शेल्स उसके छिलके हैं उनको उतारा जाता है फ्रॉम द बीन्स. फलियों के जो छिलके हैं पहले वो उतारे जाते हैं. द रिमेनिंग पीसेस द ईटेबल. अब जो बाकी हिस्सा बच जाता है उसके दरमियान में वो खाने के काबिल होता है. एंड कॉल्ड निप्स. इसको निप्स जो है वो कहते हैं. द निप्स आर रोस्टेड. अब ये जो निप्स हैं इनको
रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है एंड मिक्सड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। फिर इनको भूनने के बाद शुगर इसमें शामिल की जाती है, मिक्स की जाती है और मेड इट इनटू अ पेस्ट, और इसको एक पेस्ट की शक्ल में बनाया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर तैयार किया था इसके अंदर खुश्क दूध और कुछ सम फ्लेवर्स जो हैं वो जायके जो है वो भी शामिल किए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज देन poured इनटू बिग ट्रेस। अब इस मिक्सचर को बड़े ट्रेस में, बर्तनों में उडेला जाता है। अ ग्रेनाइट रूलर, पत्थर का एक रूलर जो होता है बड़ा सा, इज पुश्ड इन ईच ट्रे। हर ट्रे में जो है वो हर ट्रे को इससे दबाया जाता है फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। अब क्या करते हैं कि ग्रेनाइट रूलर एक जो है पत्थर का बड़ा सा रूलर लेते हैं, उसको सारे ट्रेस के अंदर जो चॉकलेट मिक्सचर पड़ा होता है उसके ऊपर से बार बार उसको गुजारते हैं, उसको दबाते हैं फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। A great ruler is pushed in each tray for several days। फिर कितने दिनों तक, कई दिनों तक एक ग्रेनाइट रूलर जो पत्थर का रूलर होता है उसको पुश दबाया जाता है इन ईच ट्रे, हर ट्रे में, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। अब चॉकलेट जो है एक फाइन उम्दा माया की शक्ल में तैयार हो गई है। फाइनली दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन। अब फाइनली आखिर में क्या किया जाता है कि इस लिक्विड को, इस माया लिक्विड को हार्डन यानी सख्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड। ये तरीका है, इस तरीके से चॉकलेट को बनाया जाता है। चॉकलेट्स आर नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट कि चॉकलेट जो है वो एक जो है हयातीन और, बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। हमें हमेशा याद रखना चाहिए चॉकलेट खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना। पोस्ट रीडिंग, वाई इज़ ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना सेहत के लिए क्यों अच्छा नहीं है? जी, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाने से हमारी जो है सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ता। हमारे दांत भी ख़राब हो जाते हैं, इनमें कीड़ा लग जाता है। अगर डेली ब्रश ना करें, चॉकलेट ज़्यादा खाएं तो हमारे दांत भी टूट टूट सकते हैं। वट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें गुड हैबिट्स, अच्छी आदत को अपनाना है। फजूल बेकार चीज़ें नहीं खानी जिससे हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो इसमें आ सकती हैं, बहुत सारी बुरी बातें हैं जिनसे हमने बाज रहना है, उन पे अमल नहीं करना। ठीक है, अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपका हामिल नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।